हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया था। आइए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्री इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज and increasing the value of material obtained from agriculture and mining in multiple forms usable for human beings. For example, making of cotton textile from cotton. Industries क्या होती हैं? Industry is a process of transforming chemical and physical properties. Industries होती हैं जो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफॉर्म करती हैं, परिवर्तित करती हैं, और उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, किसी मटेरियल की, उसको इंक्रीज़ कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, जिसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, जिसको कृषि या खुदाई करके हम प्राप्त करते हैं, और उसको ह्यूमन बीइंग के लिए उपयोगी, यूजेबल बना देती है। जैसे मेकिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम कॉटन, जैसे कॉटन से कॉटन टेक्सटाइल बनाना। इंडस्ट्री इज ए बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, जो हमारी आधुनिक इकोनॉमी है, इंडस्ट्री उसकी बैकबोन है। विच प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, और ये क्या करती है? बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराती हैं इंडस्ट्रीज। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ प्रोडक्शन डेवलप्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। जो प्रोडक्शन होता है ये व्यापार को डेवलप करता है और इकोनॉमिक फैक्टर को भी डेवलप करता है। विच प्रोवाइड्स स्पीड टू मॉडर्न इकोनॉमी, जो आधुनिक इकोनॉमी है, मॉडर्न इकोनॉमी है, इसको गति प्रदान करते हैं, स्पीड प्रदान करता है। देयर हैव बीन एविडेंस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल अर्दन पॉट्स एंड ब्रॉन्ज स्टेच्यूज फ्रॉम द एक्सकवेशन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत सारे सबूत पाए गए हैं, एविडेंस पाए गए हैं कॉटन टेक्सटाइल के, अर्दन पॉट्स जो मिट्टी के बर्तन बने होते उनसे, ब्रॉन्ज की स्टेच्यूज के जो खुदाई हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशंस में, एंड द रस्ट रेसिस्टेंट आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के पास एक जो लौह स्तंभ बना हुआ है जिसमें अभी तक कोई भी जंग नहीं लगा है। विच शो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन एंशिएंट इंडिया, जो प्राचीन भारत का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको दर्शाता है, उसको शो करता है। इट वॉज नोन एज गोल्डन बर्ड इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में इसे गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहा जाता था। ड्यू हाईली डेवलप्ड कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ मेटल, टेक्सटाइल, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड शिप बिल्डिंग, क्योंकि प्राचीन समय से ही भारत बहुत ही हाईली डेवलप्ड था। हाईली डेवलप्ड कॉटेज जो घरेलू उद्योग होते थे, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लघु उद्योग होते थे, मेटल के, टेक्सटाइल के, गोल्ड ऑर्नामेंट्स के, शिप बिल्डिंग के। बट द ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड दीज स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने ये छोटे छोटे जो घरेलू उद्योग थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, थ्रू दियर ऑप्रेसिव पॉलिसीज, अपनी दमनकारी नीतियों से। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, स्पेशली द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, किसी भी देश का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, स्पेशली द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विशेष तौर पे वो किसका डेवलपमेंट होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। इज द बेसिस ऑफ एवेल्युएट इट्स इकोनॉमी, जो इसकी इकोनॉमी को एवेल्युएट करता है। टुडे द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वर्तमान समय में, आज के समय में जो विकसित देश हैं वर्ल्ड के, जैसे यूएसए, रसिया एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, और दूसरे यूरोपीय कंट्री, जापान etc, आर आल्सो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल कंट्रीज, ये महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं रिसोर्सेज के यूज़ में, जो संसाधन हैं उनके यूज़ में। फाउंड एनी रीजन एंड सच रिसोर्सेज आर ट्रांसफॉर्म एंड वैल्यू एडेड, जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं तो इन रिसोर्सेज को क्या किया जाता है? ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और इनकी वैल्यू बढ़ जाती है इन दीज इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज में। द रीजन्स वेयर
देर इज़ अ लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वे क्षेत्र जहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की कमी है, आर एक्सपोर्टिंग इन दियर रॉ मटेरियल एट चीपर रेट्स। ठीक है, तो वे क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं चीपर रेट में, सस्ते दामों में। वेरियाज द एडवांस कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन गेट गुड इनकम थ्रू द वैल्यू एडिशन सच रॉ मटेरियल्स। और जो एडवांस कंट्री हैं, विकसित देश हैं, वो क्या करते हैं, इन्हीं रॉ मटेरियल्स में कुछ ऐड करके इनका प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और अच्छा लाभ कमाते हैं। ठीक है, गेट गुड इनकम थ्रू द वैल्यू एडिशन ऑफ सच रॉ मटेरियल्स, इन रॉ मटेरियल्स में कुछ वैल्यू एड करके अच्छी इनकम कमाते हैं। बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत में जो आधुनिक इंडस्ट्रीज हैं उनकी शुरुआत कैसे हुई। मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया वर स्टार्टेड विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन फोर्ट ग्लॉस्टर, कोलकाता के पास, इन 1818। ऐसा माना जाता है कि भारत में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, इनकी शुरुआत हुई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना के साथ। ठीक है, जो ग्लोस्टर फोर्ट पे जिसकी शुरुआत हुई कोलकाता के पास, कब, 1818 में। लेकिन द रियल बिगिनिंग वाज विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एट मुंबई इन 1854। लेकिन वास्तविक जो एस्टेब्लिशमेंट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, मुंबई में 1854 में हुआ। इन द ईयर 1855 जूट इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड एट रेचरा नियर कोलकाता। 1855 में जूट इंडस्ट्री की स्थापना की गई रेचरा में, कोलकाता के पास में। ओनली दीज इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड विद स्लो पेस इन इंडिया टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जो इंडस्ट्रीज थी, ये केवल इंडस्ट्रीज ये विकसित हुई स्लो पेस, धीमी गति से, कब तक, टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध तक। इन इंडिया देयर आर ग्रेट पॉसिबिलिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। भारत में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, औद्योगिक विकास, इसकी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशेंट नेचुरल मिनरल्स, क्योंकि भारत में जो प्राकृतिक मिनरल्स हैं, नेचुरल मिनरल्स हैं, उनकी प्रचुर मात्रा है, सफिशेंट मात्रा पाई जाती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड ह्यूमन लेबर, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अधिक हमारे देश में पाई जाती हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की आज़ादी के बाद, कॉन्टीन्यूस एफर्ट हैव बीन मेड टू डेवलप वेरियस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। बहुत सारे निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं जो हमारे देश के अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं उनको विकसित करने के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द 5 ईयर्स प्लान्स, आज़ादी के बाद जो हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं, इंडिया ट्राइज टू कन्वर्ट इट्स एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। भारत कोशिश कर रहा है इसको एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने में, इनटू इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी से इसको इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है पंचवर्षीय योजनाओं के थ्रू, 5 ईयर प्लान्स के थ्रू। ऑन द सिमिलर लाइन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसी कड़ी में आज़ादी के बाद फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस इन 1948। पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1948 में, इन विच एम्फेसाइज वॉज गिवन ऑन रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस। जिसमें ये बल दिया गया, एम्फेसाइज वॉज गिवन ऑन रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस, जो क्षेत्रीय इम्बैलेंस था उसको ख़त्म करने में, कम करने में, विद डेवलपमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट, और जो नए एम्प्लॉयमेंट थे उनको डेवलपमेंट किया गया। जनरेटिंग एग्रीकल्चर एंड एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ठीक है, और एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज से इनको बढ़ावा दिया गया, विकसित किया गया। फोकस वॉज लेड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और जो हाई क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने पे फोकस किया गया। विद लो कास्ट, कम कीमत से अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद को मैन्युफैक्चर करने पे फोकस किया गया। बाई इम्प्रूविंग सप्लाई ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल की सप्लाई थी उसको इम्प्रूव किया गया। रॉ मटेरियल को एंड टेक्नोलॉजी एट गवर्नमेंट लेवल, ठीक है, सरकार स्तर पे जो रॉ मटेरियल था, कैपिटल था, ठीक, तकनीक थी, तो सरकारी स्तर पे उसको इम्प्रूव किया गया।
प्लानिंग कमीशन पेव द पाथ ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स। जो योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, इसने भी एक रास्ता बनाया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। अलग अलग जो 5 ईयर्स प्लान चलते हैं, पंचवर्षीय योजना चलते हैं, उनके माध्यम से थ्रू डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील। और किसमें विकास किया? आयरन एंड स्टील, कॉटन, टेक्सटाइल, सीमेंट, पेपर एंड शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, इन अलग अलग क्षेत्रों में 5 ईयर प्लान जो पंचवर्षीय योजना है उनके माध्यम से इनमें डेवलपमेंट किया। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। This industry is a pillar of industrial development not only in India but in the entire world. ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये स्तंभ माना जाता है, मुख्य पिलर माना जाता है। इज द पिलर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास का एक स्तंभ है, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, इसको दूसरी इंडस्ट्रीज की मदर कहा जाता है। फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया was established at Porto Novo in the year 1830। भारत में जो पहली स्टील इंडस्ट्री थी, ठीक है, उसकी स्थापना पोर्टो नोवा में हुई 1830 में। आफ्टर इट्स फेल्योर, इसकी असफलता के बाद फर्स्ट सक्सेसफुल बिगिनिंग वॉज ऑब्जर्व्ड, पहली जो उसकी सफल बिगिनिंग थी उसको ऑब्जर्व किया गया इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। व्हेन इन द ईयर 1907 अ प्लांट टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहा जाता है, वॉज एस्टेब्लिश एट सांची, जमशेदपुर, वही जमशेद जी टाटा। ठीक है, एक प्लांट की स्थापना की गई टिस्को की सांची, जमशेदपुर में, जमशेद जी टाटा के द्वारा। लेटर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश इन द ईयर 1919 बरनपुर, जिसको IISCO एंड मैसूर इन द ईयर 1923 इन भद्रावती, कर्नाटक। बोथ कुल्ती एंड हीरापुर प्लांट वर मर्ज्ड इनटू इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लेटर। बाद में जो कुल्ती और हीरापुर के प्लांट थे वो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में मर्ज हो गए, मिल गए। ठीक है, तो बाद में इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई। In this way, the beginning of iron and steel industry took place in India in 20th century। इस प्रकार भारत में जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज था, ठीक है, उसकी शुरुआत, सफलतापूर्वक शुरुआत 20th सेंचुरी में हुई। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, दिस इंडस्ट्री वॉज डेवलप्ड अंडर वेरियस 5 ईयर प्लान्स। इस इंडस्ट्री को भी अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकसित किया गया। इन सेकेंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्री वर एस्टेब्लिश इन दुर्गापुर। और आज़ादी के बाद जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई उसमें इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में, विद ब्रिटिश एड। इन राउरकेला, उड़ीसा, विद जर्मन एड। इन भिलाई, छत्तीसगढ़, विद रशियन एड। इन फैक्ट्रीज की इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई इनके सहायता से। इन द बिगिनिंग देयर कैपेसिटी वॉज 10 लाख टन। शुरुआत में इनकी जो कैपेसिटी की क्षमता थी 10 लाख टन हुआ करती थी, विच वॉज लेटर इंक्रीज टू 16 लाख टन, जिसको बाद में इंक्रीज करके बढ़ा के कितना कर दिया गया? 16 लाख टन कर दिया गया। इन थर्ड 5 ईयर प्लान अ प्लांट एट बोकारो, और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, थर्ड 5 ईयर प्लान, एक और प्लांट लगाया गया बोकारो, झारखंड में, वॉज एस्टेब्लिश। इज द लार्जेस्ट प्लांट इन एशिया। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े प्लांट के रूप में बोकारो, झारखंड में इसकी स्थापना की गई। इन 1973 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेल कहा जाता है, वॉज एस्टेब्लिश फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। सेल की स्थापना की गई 1973 में। किस लिए? इसकी जो क्वालिटी है, फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, गुणवत्ता के सुधार के लिए, एंड रैपिड डेवलपमेंट, और इसके तीव्र विकास के लिए 1973 में सेल की स्थापना की गई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इट परफॉर्म्स द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ ऑल द इंडस्ट्री। सेल क्या करता है?
ये जो प्रशासनिक वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, ये सभी इंडस्ट्रीज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है। अंडर पब्लिक सेक्टर 3 more इंडस्ट्रियल यूनिट्स प्लेस्ड एट विशाखापट्टनम। 3 more से भी जो इंडस्ट्रियल हैं नियर अबाउट उनको प्लेस किया गया है कहाँ? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सालेम तमिलनाडु एंड विजयनगर कर्नाटक वर इंक्लूड अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन। सेल के सुपरविजन में इनको इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। दिस इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल एंड चीप ट्रांसपोर्टेशन। ये जो इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये रॉ मटेरियल आधारित इंडस्ट्री है एंड चीप ट्रांसपोर्टेशन की। दैट इज़ वाई इट इज़ एस्टेब्लिश नियर द माइंस फॉर ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल। इसीलिए इन इंडस्ट्रीज़ की स्थापना वहाँ पे की जाती है जहाँ से रॉ मटेरियल्स आसानी से उपलब्ध हो जाएं, जैसे कोयला, आयरन ओर, कच्चा लोहा, मैग्नीज एंड चीप ट्रांसपोर्टेशन और सस्ता यातायात। इन 2015 इंडिया बिकेम द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन राउट आयरन प्रोडक्शन। जो राउट आयरन प्रोडक्शन होता है भारत में, तो भारत उसके प्रोडक्शन में 2015 में तीसरा सबसे बड़ा देश था पूरे वर्ल्ड में। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन, जिसको DRI कहते हैं। तो डायरेक्ट रेड्यूस आयरन में भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और स्पॉन्ज आयरन, इंडिया इज आल्सो द 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ प्रोड्यूस स्टील इन द वर्ल्ड। और ये तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है जो स्टील प्रोड्यूस होता है उसका पूरे वर्ल्ड में, आफ्टर चाइना एंड अमेरिका और चाइना के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टील का कंज्यूमर है। स्टील सेक्टर contributes about 2% of India's gross domestic production and about 6 lakh people are employed in the sector। और ये जो सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, इसका GDP में कितना कंट्रीब्यूशन है? 2%। और नियर अबाउट 6 लाख पीपल इससे एम्प्लॉयमेंट पाते हैं, रोजगार पाते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट इज़ एन एनिशिएट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भारत की बहुत ही प्राचीन इंडस्ट्री है। देर इज़ अ मेंशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के डिस्कस करें तो उसमें भी जो कॉटन इंडस्ट्री है इसके बारे में जिक्र मिलता है इसका। दिस इंडस्ट्री क्रिएट्स हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये जो इंडस्ट्री है ये सबसे अधिक रोजगार के अवसर को क्रिएट करती है। दैट इज़ वाई इट इज़ फर्स्ट फ्रॉम एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम विस्तार की दृष्टि से देखें तो ये पहले स्थान पे है, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से। इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल के उत्पादन में चाइना के बाद भारत दूसरे प्लेस पे आता है, 2nd स्थान पे आता है। फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन फोर्ट ग्लेस्टर ऑफ कोलकाता इन 1818। पहली जो आधुनिक टेक्सटाइल मिल है इसकी स्थापना ग्लेस्टर फोर्ट पे हुई थी कलकत्ता में इन 1818 में। लेकिन दिस एफर्ट फेल, ये प्रयास क्या हुआ? असफल रहा। फर्स्ट इंडियन टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश इन मुंबई। पहली जो भारतीय कपड़ा मिल है, टेक्सटाइल मिल है, इसकी स्थापना मुंबई में की गई बाई कवासजी डाबर के द्वारा इन 1854 में। इट स्टार्टेड प्रोडक्शन इन 1856 और इसमें उत्पादन कब शुरू हुआ? 1856 में। 1854 में इसकी स्थापना हुई और 1856 में इसकी प्रोडक्शन शुरू हो गया। बाई 1861 12 मिल्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश। 1861 तक लगभग 12 कपड़ा मिलें स्थापित हो चुकी थी। बाई 1947 देयर वर 417 मिल्स इन इंडिया। और भारत की आज़ादी तक 1947 तक भारत में लगभग 417 कपड़ा मिल हुआ करती थी। इन विच 3 लाख वर्कर वर एम्प्लॉयड, जिसमें 3 लाख कर्मचारी काम किया करते थे। एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ दीज मिल्स इज मोर देन 1200। और वर्तमान समय में जो ये मिले हैं इनकी संख्या 1200 से भी अधिक है। इन विच अबाउट 40 लाख पीपल हैव गॉट डायरेक्ट एम्प्लॉयड, जिसमें 40 लाख जो लोग हैं लगभग सीधे तौर पे रोजगार में लगे हुए हैं। दिस इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स 40% इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और GDP है इसमें इस इंडस्ट्री का
जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, योगदान है, कितना है, 40% का है। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री इज इन कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स। इसका जो केंद्रीकरण है, ठीक है, ये किसके आसपास होता है, जो कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स होते हैं उसके आसपास। प्लेसेस ऑफ चीप ट्रांसपोर्टेशन, और जहाँ सस्ता यातायात होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेबर मिल जाते हैं इन मॉइस्ट क्लाइमेट, और जहाँ की जो क्लाइमेट है कैसा होता है, आर्द्रता मॉइस्ट होती है जिसमें। सो इट डेवलप्ड इन फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। इसलिए इसका जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो निम्नलिखित राज्यों में हुआ है, ठीक है। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।